प्रश्न के क को देखा जाएगा। ये आप लोग के निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी संस्कृत का क्वेश्चन है, इसको हिंदी में अनुवाद करना है, जो आप लोग के दो में है, जैसे एक यहाँ पर भी क्वेश्चंस दिया गया और दो यहाँ पर भी। फर्स्ट करके जो आप लोग के 7 नंबर पूछा जाएगा, 7 नंबर के क्वेश्चंस है। तो चलिए अच्छा से इसे देखते हैं, क्योंकि 7 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथ ही साथ पढ़िएगा और हिंदी में अर्थ निकालिएगा कि युवक मालवीय स्वीकीय प्रभावपूर्ण भाषण जानना मनांसी अमोहयत अतः अस्य सुहृदयं तम प्राणी वाक् पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरं सेवा कर्तुं प्रेरितवन्तः तदनुसारम् अयं विधि परीक्षामुत्तीर्णः प्रयागस्ते उच्च न्यायालये प्राणिक वार्ककम् कर्तुं भारत विदे प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरलापे उदाहरण व्यवहारेण चायं शीघ्रमेव मित्राणां न्यायाधीशनाच संभाजन भवत्। ऐसे आप लोग पढ़िएगा और इसका हिंदी में अनुवाद कीजिएगा। चलिए सेकंड वाले को भी आप लोग को बता देते हैं। जो आप लोग को आएगा आसान लगेगा वही आप लोग लिखिएगा। तो अथवा करके देखा जाएगा कि अतीत प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजान कुर्वन् मत्स्या आनंद मत्स्यम सपुनय स्वर्णम हसमम तस्य पुनः स्वर्ण राजहंसस्य दुहिता हंस पोतिका अतीत रूपवती आसीत् स तस्य वर्मदात् यत् सा आत्मनिश्चय रुचितं स्वामिनं विरृणीयात् इति हंसराज तस्य वरं दत्त्वा हिमवती सपनि संगे सन्निपतत् नाना प्रकार हंसमयूरादय शकुनिग्रहाण समगत्य एकस्मिन् महति पशाड़तले सन्निपतत् हंसराज आत्मनः चित्ते रुचितं स्वामिकम् आगत्य विरुणीयात् इति दुहितर्मादिदेश साहस सपुनसंगे अवलोकनयन्ति मरेडवग्रिं चित्रप्रेक्षणं मयूरं दृष्ट्वा अयं मे स्वामिको भवतु इत्यभाषत। तो आप सभी लोग दो ऑप्शन में दिया गया है, आप लोग के ऑप्शन अथवा करके। तो हम इसका हिंदी में अनुवाद और संदर्भ लिखने को बताएंगे। तो हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करने जा रहे हैं। यदि आप लोग को फर्स्ट वाला आएगा तो फर्स्ट वाला कीजिएगा, यदि सेकेंड वाला आएगा तो आप लोग सेकेंड वाला कीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट वाले को करते हैं। युवक मालवीय स्वीकीय प्रभावपूर्ण भाषण जानना मानसी अमोहयत् अतः अस्य सुहृद तम प्राणिक वाक् पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः तदनुसारम् अयं विधि परीक्षामुत्तीर्णः प्रयागस्ते उच्च न्यायालये प्राणिक वर्ककं कर्तुं भारत विदे प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरलापेन उदारवराणेन चायं शीघ्रमेव मित्राणां न्यायाधीशनाच सम्मान भाजन भवत्। तो चलिए इसको हिंदी में अनुवाद करते हैं और संस्कृत इसका संदर्भ लिखते हैं। तो आप सभी लोग ऐसे आप लोग डॉट डॉट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि तभी मालूम चलेगा कि आप लोग किसका लिख रहे हैं। तो युवका मानवीय स्वीकीय ऐसे डाटा न्यायाधीशों सम्मान भवन। तो इसका संदर्भ लिखा जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इसमें भी देखिएगा संस्कृत का श्लोक नहीं है, गद्यांश है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। ये जो चैप्टर का नाम है महामना मालवीय। तो अनुवाद इनका करते हैं। तो अनुवाद है कि युवक मालवीय स्वीकीय प्रभावपूर्ण भाषण जानना मानसी अमोहयत्, यानी युवक मालवीय ने अपने ओजस्वी भाषण से लोगों के मन को मोह लिया। देखिएगा अच्छा से आप लोग इसे देखिएगा और अच्छा से याद कीजिएगा कि युवक मालवीय ने अपने ओजस्वी भाषण से लोगों के मन को मोह लिया। उसके बाद देखिएगा कि अतः अस्य सुहृदयं तव प्राणिक वाक् पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः, यानी अतः इनके मित्रों ने इन्हें अधिवक्ता यानी वकील एडवोकेट की पदवी प्रदान कर देश को सर्वश्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। अब नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट लाइन कि तदनुसारम अयम विधि
विधि परिचमुद्रणीयं प्रयागस्ते उच्च न्यायालय प्राणिक वर्गकं कर्तुं भारत विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरलापेन उदार व्यवहारेण चान शीघ्रमेव मित्राणायं नागरिकांसो सम्मान जन भवत। यानी तदनुसार इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रयाग के उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ की। कानून के उत्तम ज्ञान, मधुर बातचीत तथा उदार व्यवहार के कारण शीघ्र ही वे मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र बन गए। ऐसे आप लोग को ऐसे संदर्भ आप लोग को लिखना है और ऐसे हिंदी में अनुवाद लिखना है, तब आप लोगों को 7 नंबर इतने लिखने से मिलता है। तो ये तो आप लोग के संस्कृत की लाइनें थी, जो आप लोग के 2 ऑप्शन में जो आप लोग को जो याद होगा वही लिखिएगा। तो चलिए 8 का क हो गया, अब 8 का ख देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 का क देखा जाएगा। 8 का क हो गया, 8 का ख देखा जाएगा कि निम्नलिखित श्लोकों, संस्कृत का श्लोक है उसका भी हिंदी में अनुवाद करना है संदर्भ सहित, जो आप लोग के 2+5 यानी 7 नंबर का पूछा जाता है। इसमें भी अथवा करके आप लोग को देता है, फर्स्ट नंबर और सेकंड 2 प्रश्न बना करके देता है, जो आप लोग को आएगा वही लिखिएगा। तो हम दोनों बता रहे हैं कि भाषासु मुख्य मधुरम दिव्या गुणान भारती तस्य ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम ज्ञाने मौनम क्षमा शक्त्यो त्यागे तलागा विरोध पर गुणा गुणा बंधुत्वात तस्य सपर्शवा एवं। तो जो आप लोग को आएगा वही आप लोग लिखिएगा। तो इसका भी हम फर्स्ट वाले का आंसर बताने जा रहे हैं। तो चलिए अब बता रहे हैं, जो आप लोग को इसमें आएगा सेकंड वाले को आएगा तो सेकंड वाले को लिखिएगा, फर्स्ट वाला आएगा तो फर्स्ट वाला लिखिएगा। तो चलिए इसका आंसर लिखने का तरीका बता रहे हैं हम। तो इसका भी आप लोग देखिएगा कि इसमें जो संदर्भ लिखा जाएगा किसने दिया है, पाठ का नाम क्या है और लेखक का नाम क्या है। तो ऐसे आप लोग भाषासु मुख्य मधुरम डॉट डॉट करके ऐसे आप लोग डॉट डॉट करके ऐसे बना लीजिएगा। तो चलिए संदर्भ लिखते हैं कि प्रस्तुत श्लोक, क्योंकि श्लोक है तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग में संकलित चैप्टर का नाम है सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है। ऐसे आप लोग को संदर्भ लिखना है। अब इनके हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। जो लाइनें है कि भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गुणान भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। चलिए इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं। तो इसका हिंदी में अनुवाद होगा कि भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है। उससे अधिक मधुर उसका काव्य है और उस काव्य से अधिक मधुर उसके सुभाषित यानी सुंदर वचन या सूक्तियां हैं। बस इतना ही आप लोग को बोर्ड एग्जाम में लिखना है और कितना 7 नंबर आप लोग को चुरा के लेके भाग जाना है, बस ऐसे चुरा लेना है नंबर। तो ये आप लोग के प्रश्न संख्या 8 का ख भी हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट को देख